अब हम देखेंगे रिग्रेशन को। अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट, ये रिग्रेशन जो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, तसल्ली से देखेंगे, ठीक है जी। रिग्रेशन अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व retreating to an earlier less frustrating period of life and displaying the usually childish behaviors characteristics of that more secure time। ये वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जब हम किसी ऐसी फीलिंग या थॉट्स में या ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होता है या बहुत ज़्यादा हमारे लिए थ्रेटनिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, हम चाइल्डिश बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। हमारे चाइल्डहुड में या हमारे पास्ट में ऐसा जो बिहेवियर जहां पर हम कंफर्टेबल फील करते थे या जहां पर हमारी एंग्जाइटी, हमें हमारी ईगो को कोई टेंशन या कोई थ्रेट नहीं था, वहां पर हम चले जाते हैं या वो वाला बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं एंग्जाइटी से बचने के लिए। इसको और तरीके से समझते हैं जी। मैकेनिज्म इन विच द ईगो रिवर्ट्स टू एन अर्ली स्टेज, किसी अर्ली स्टेज पर चली जाती है ऑफ डेवलपमेंट की किसी अर्ली स्टेज पर, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल अगर सिचुएशन आ रही है, थ्रेटनिंग सिचुएशन आ रही है, तो हम हमारी जो डेवलपमेंट की कोई अर्ली स्टेज थी जहां पर हमें कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं थी या हमें कोई फील ही नहीं होती थी एंग्जाइटी, वहां पर हम चले जाते हैं। Regression functions as form of retreat, enabling a person to psychologically go back in time to a period when the person felt safer। ये तीन डेफिनेशंस मैंने इसकी लिख दी हैं, तीनों में से जिससे भी आपको समझ आ जाए, किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाना जहां पर वो सेफ फील करता था। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में बिगिन टू सक देयर थंब अगेन और वेट द बेड व्हेन दे नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल। अच्छा, जब उसको कोई एंग्जाइटी हो या थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी तो या वो क्या करना शुरू कर देगा, अपना थंब को सक करना शुरू कर देगा या फिर वो बिस्तर को गीला करना शुरू कर देगा, यानी कि पेशाब करना शुरू कर देगा बिस्तर पर। टू स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कुछ टाइम गुजारने के लिए, एंग्जाइटी से बचने के लिए, सिचुएशन से भागने के लिए, ठीक है जी। जब रिग्रेशन के अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट की किसी पिछली स्टेज में चला जाता है जहां पर वो सेफ फील करता था, जहां पर उसको कोई प्रॉब्लम या एंग्जाइटी फील नहीं होती थी। इसकी और हम सिंपल एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको एंग्जाइटी, अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती थी तो आप पर वो आती नहीं थी, आप पर उसका ब्लेम आता नहीं था, यानी कि आपको इल्ज़ाम नहीं दिया जाता था। उस सिचुएशन में आप चले जाते हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आप चले जाते हो। फॉर एग्जांपल, जब आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अब मुझे प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी होगी या मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा या मुझे डांट पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा हम अकेले हो जाते हैं, यानी कि खाना पीना छोड़ देते हैं, और हम अकेले रहना शुरू कर देते हैं, या हम ऐसा शो करते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है। ये बहुत दफ़ा हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं कि हम ऐसा शो करते हैं तबीयत ख़राब है। क्यों? आपको सिंपैथी मिलेगी, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, आप पर कोई आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स नहीं आएंगी, तो इसलिए हम ये चीज़ें शो कर रहे होते हैं। अब इसकी एक और देखते हैं जी स्लाइड। एना फ्रेड कॉल्ड दिस डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन, suggesting that people act out behaviors from the stage of psychosexual development in which they are fixated। एना फ्रेड का कहना था कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस में से किसी कोई स्टेज पर जहां पर वो फिक्सेटेड हुआ था, यहाँ जहां पर उसकी फिक्सेशन हुई थी, वो वाला बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल फिक्सेटेड एन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज माइट क्राई और सल्क अपॉन द हेयरिंग अनप्लेजेंट न्यूज। अगर वो अर्ली डेवलपमेंट कोई स्टेजेस पे उसकी फिक्सेशन हुई थी, तो वो क्या करेगा, जब उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी या ऐसी सिचुएशन जो उसके लिए टैकल करना मुश्किल होगा, तो वो हो सकता है रोना शुरू कर दे, या सल्क अपॉन हेयरिंग अनप्लेजेंट न्यूज, या सल्क करना शुरू कर दे या रोना शुरू कर दे, ठीक है जी। ऐसा भी होता है ना बाज़ दफ़ा कि हम रोना शुरू कर देते हैं, ये भी एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को सिचुएशन से बचाने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स, बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद रिग्रेशन कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन which stage at which the person is fixated। वो कहता है behaviors associated with regression can vary, ये वेरी कर रहे होते हैं ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज एट विच द पर्सन इज फिक्सेटेड। ये जिस स्टेज पर फिक्सेट हुआ होगा, फिक्सेशन हुई होगी, उसी स्टेज के हिसाब से उसका बिहेवियर शो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट द ऑरल स्टेज, अगर ऑरल स्टेज पर वो फिक्सेटेड हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, जब उसको एंग्जाइटी फील हो रही होगी, माइट बिगन ईटिंग और स्मोकिंग एक्सेसिवली, वो ज्यादा खाना शुरू कर दे या वो ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दे। हम देखते हैं डेली लाइफ में कि बाज़ दफा जब लोगों को टेंशन होती है तो वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, बेसिकली वो रिग्रेशन में जा रहे होते हैं।
ठीक है जी, वो एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे थे। आर माइट बिकम वेरी वर्बली अग्रेसिव, या फिर वो वर्बली बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। आ फिक्सेशन एट द एनल स्टेज, अगर एनल स्टेज पर फिक्सेशन हुई होगी तो वो क्या करेगा, माइट रिजल्ट इन एक्सेसिव टिडीनेस और मेसीनेस, या वो अगर उसकी फिक्सेशन एनल स्टेज पर ही होगी तो वो बहुत ज्यादा मेस करना शुरू कर दे या टिडीनेस करना शुरू कर दे। ठीक है जी, तो ये वाली वो कहते हैं कि जिस स्टेज पर उसकी फिक्सेशन हुई होगी तो रिग्रेशन में वो उसी हिसाब से अपना बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो ये रिग्रेशन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बाज़ दफ़ा इसकी समझ नहीं आती। ठीक है जी, अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी।